न्यू बिजनेस शुरू करने से पहले आप भी कुछ बातें ध्यान में रख लीजिए, वरना आपके साथ फ्यूचर में बहुत बुरा हो सकता है। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है साजिद, मैं हूं मुंबई से। आज है हमारा 100 डे चैलेंज का डे 13 10K फॉलोवर्स के लिए। सुबह सुबह नाश्ता रेडी होने के बाद मैं कच्चा पक्का अंडा खा लेता हूँ। फिर मेरे रेडी होने के बाद मैं अपने रूह अफ़ज़ा को आवाज देता हूँ जो पेंगुइन की तरह चल रही होती है, जो बिना भाव दिए मुझे चले जाती है। फिर मैं भी जिल्लत खाने के बाद दुकान के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन आकर देखता हूँ लिफ्ट बंद है। सो आज मुझे सीढ़ियों से उतरना पड़ेगा, लेकिन मेरी बिल्डिंग की जो सीढ़ी है, अल्लाह तौबा, वो एकदम गोल गोल है। ऐसा लगता है मैं 7 फेरे ले रहा हूँ, वो भी अकेले। सो फाइनली मैं उतरने के बाद पहुंच जाता स्टेशन के लिए। स्टेशन जाकर पता चलता है कि पहली ट्रेन ही परेल की लगी है, तो मुझे परेल उतरना पड़ता है। और यहाँ उतर के जो मैं नजारा देखता हूँ इंडिकेटर के ऊपर, जो 13 मिनट मुझे और इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली 20 मिनट का हो जाता है। और कुछ ही घंटों के बाद ट्रेन आने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपनी दुकान पे, और चाय पीना तो मेरी दुकान पे जाके मैंडेटरी है ही। आते साथ ही बोनी बट्टा हो जाता है, तो मुझे लगता है आज का दिन अच्छा जाएगा। लेकिन मेरी किस्मत भी उसी पेन से लिखी गई है जो जेठालाल की नसीब के लिए लिखी गई थी। बस फर्क इतना है, उसके बाद खूब सारा पैसा है। खाना वगैरह खाने के बाद मेरे अंदर कुछ ज्यादा ही जान आ जाती है। तो अब मैं बताऊंगा आपको डार्क साइड ऑफ बिजनेस। सो डार्क साइड ऑफ बिजनेस ये है कि आपकी 3 साल की एड भगने वाली है, और शुरुआत के 2-3 महीने तो ऐसा लगेगा कि मैंने दुकान क्यों खोल लिया हूँ। खुद के खर्चे क्या दुकान के खर्चे निकल जाए, यही बड़ी बात है। और इस दौरान आपके पास 1-1.5 साल का सेफ्टी फंड होना चाहिए, वरना आपकी एड भग जाएगी। सो इतना सारा ज्ञान देने के बाद मुझे लग जाती है भूख, तो फिर मैं ये खाने के बाद वापस कस्टमर में लग जाता हूँ। सो इन भाई को मैं एक टब बेचने के बाद उनसे 800 रुपए ले लेता हूँ। सो कस्टमर में बिजी रहने के कारण अब आपका भाई कल आएगा। सो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को और फॉलो कीजिए मेरी आईडी को।